अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, बख़ैर व आफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। मैं मलिक इशफ़ाक़ अवान और प्रॉपर्टी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें ताकि वीडियो मज़ीद लोगों तक पहुँचे और लोगों की भलाई हो सके। आज का टॉपिक है जी, दोबारा से एक दफ़ा DHA क्वेटा को डिस्कस करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ मेरा जो मार्केट का तेज़ी है आप लोगों को पसंद आएगा। और आज आपके सामने रखते हैं कि जी करंट सिचुएशन जो DHA क्वेटा की है वो क्या चल रही है इस टाइम। तो चलें अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बहुत कम वक्त में DHA क्वेटा का एफिडेविट का रेट जो था वो आपको पता है, मतलब विद इन 4 to 5 मंथ्स जो है वो 45 से उठा और जाके 75 तक पहुंचा। और मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता रहा हूँ कि ये रेट आर्टिफिशियल है, इसने बैक होना है, एक न एक टाइम पे ये बैक होगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते रहे कि ये 85 को टच करेगा, कुछ ये भी कहते रहे दिसंबर में ये जो है वो 1 करोड़ रुपए तक जाएगा। अब 85 या करोड़ रुपए तक जाने की जो वजूहात बताते रहे वो ये थी कि जी क्वेटा में बहुत बायर है और बहुत बड़ा इन्वेस्टर इन्वॉल्व है। मतलब डिफरेंट, कुछ लोग ये कहते रहे कि जी लैंड का जो है वो क्वेटा की लैंड बहुत ज़्यादा महंगी है, इस वजह से जो है DHA क्वेटा बहुत ज़्यादा अप होगा। हालांकि ये जो एकदम से रेट उठा और टच किया 75 को और उसके बाद फिर इसको अभी हल्का फुल्का सा रिवर्स गेयर भी लगा। 67 68 पे इस टाइम इसकी ट्रेडिंग हो रही है। तो अब मार्केट में उस टाइम चूँकि फाइलें नहीं थी, जो बड़े इन्वेस्टर्स से गैंग था वो उन्होंने फाइलें मार्केट से गायब कर दी और रेट को जो है आर्टिफिशियल जाके 75 पे छोड़ दिया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना माल काटते रहे। और फिर 2-4 लोग और भी साथ मिला, इसी तरह कुछ डीलर्स भी साथ मिल गए, तो फिर ये एक प्रॉपर एक गेम सेटअप हुई और 75 का रेट गया और उसके बाद अब ग्रेजुअली रेट जो है वो डाउन जा रहा है। इस टाइम मार्केट 66, 67, 68 के बिटवीन घूम रही है। फाइलें लोगों के पास हैं, लोग बेचना चाह रहे हैं, लेकिन इस टाइम कोई बायर नज़र नहीं आ रहा मार्केट में उस तरह से। कुछ लोग कह रहे हैं जी फाइलें आई हैं, मैंने भी ये कहा था कि एलोकेशंस जो है आर्मी वालों को मिले हैं, तो वो भी मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी है। उसके आने से भी हो सकता है थोड़ा बहुत जो है वो मार्केट जो एफिडेविट की थी वो इफ़ेक्ट हुई हो। लेकिन अगर 8 मरला की बात करें और 5 मरला की जो इंस्टॉलमेंट वाली फाइल्स हैं जो कि 45-50 लाख रुपए को टच कर रही थी, आज 31-32 की ब्रैकेट में, 8 मरला 32, 33 प्रॉफिट की ब्रैकेट में खड़ा है। तो ओवरऑल एक इन्वेस्टर ने एक जो गेम की और वो गेम करके खुद अब तकरीबन गेम से आउट हो चुका है और अब इन रेट जो हैं वो डे बाय डे नीचे आ रहे हैं और उस रेट पे भी बायर नहीं है मार्केट में। जो मेरा जो तेज़ी है, ये जो मैं चीज़ें मार्केट में देख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में उस रेट पे भी मार्केट में बायर नहीं है। ठीक है, सबका अपना तेज़ी है, लोगों को लग रहा था उस वक़्त पे कि हाँ यार बहुत ज़्यादा बायर है मार्केट में और इंशाल्लाह रेट करोड़ को टच करेगा। इंशाल्लाह ये रेट करोड़ को टच करेगा, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। जितने थोड़े टाइम में ये ऊपर गया है, इससे मार्केट को समझना बड़ा आसान हो जाता है कि जी ये एक इन्वेस्टर्स का जो गैंग होता है, कुछ लोगों का जो गैंग होता है, और हमेशा जो है मार्केट को जहाँ से कंट्रोल किया जाता है वो सारे लोग जानते हैं। तो ये रेट ने नीचे आना था, अब ग्रेजुअली रेट नीचे आ रहा है। मार्केट में देखें ये बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं DHA क्वेटा के, तो उनमें अगर आप देखें तो इस टाइम सेलर बहुत ज़्यादा तादाद में है, वहाँ पे बायर जो है वो नहीं है। मेरी भी डिफरेंट लोगों के साथ चैट्स होती रही हैं, फाइल पड़ी रही है, नहीं कोई लेता। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रेट को जो है इन्होंने पर लगा दिए, मतलब फाइलों को पर लगा के बहुत ज़्यादा रेट जो है वो ऊपर ले गए। हालांकि मार्केट जो है वो चलती है जेन्युइन क्लाइंट के
उसके ऊपर जब जेन्युइन क्लाइंट मार्केट में होता है तो फिर मार्केट ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है। लेकिन ये जो यकदम बूस्ट मिला ये इन्वेस्टर्स की तरफ से था, और ओवरऑल बहुत सी जगहों पे ये देखा गया है कि ये बूस्ट आया और उसके बाद फिर रेट जो हैं वो रिवर्स होना शुरू हुए। तो अभी जो है क्वेटा की करंट सिचुएशन जो है डीएचए क्वेटा की, मैंने कभी भी डीएचए क्वेटा को बुरा नहीं कहा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि डीएचए क्वेटा का प्रोजेक्ट बुरा है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल बूम ला के रेट्स को ऊपर ले जाते हैं, ये चीज़ मार्केट के लिए बुरी है। इसमें लोगों का नुकसान होता है, छोटे इन्वेस्टर का नुकसान होता है। मैंने हमेशा इस चीज़ को बुरा कहा है, ना मैंने क्वेटा के प्रोजेक्ट को बुरा कहा है। नो डाउट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बाकी डीएचए प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट्स की तरह ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग है। चीज़ें टाइम के साथ अच्छी लगती हैं। टाइम के साथ अगर ग्रेजुअली उनके रेट इंक्रीज होते हैं, मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से, तो फिर वो रेट जो है वो एक जगह पे रुकता है, जाके एक जगह पे जाके वो स्टेबल होता है, और फिर उसकी ट्रेडिंग होती है मार्केट में थोड़ी बहुत, जैसे जेन्युइन क्लाइंट की ट्रेडिंग होती है, और रेट को हमेशा जेन्युइन क्लाइंट ऊपर लेके जाता है। जब जेन्युइन क्लाइंट इन्वॉल्व होता है तो रेट तभी मार्केट का ऊपर जाता है, जो कि दोबारा नीचे नहीं आता। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि जेन्युइन ट्रेडिंग में रेट जो है वो नीचे आया हो। हाँ, बल्कि ये जो आर्टिफिशियल बूम होता है ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये सिर्फ डीएचए क्वेटा में ये आर्टिफिशियल बूम नहीं आया, बहुत सी जगहों पे ये आर्टिफिशियल बूम आ चुका है, और उसके बाद रेट दोबारा से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर थोड़ी देर के लिए पैसा इन्वॉल्व करता है और फिर मार्केट से जो है वो जल्दी जल्दी फाइल्स काट के पैसा ले जाता है। और छोटे लोग होते हैं उनको बड़े मतलब कम टाइम के बाद पता लगता है कि जी गेम तो हो चुकी है, और उनको निकलने में टाइम लग जाता है और वो लॉस में चले जाते हैं। कोशिश किए करें, चीज़ों को समझा करें, चीज़ें देखा करें। अब इसी तरह 5 मरला और 8 मरला के रेट्स आप चेक कर लें। अर्ली बर्ड्स जो कि 2 दिन में एक 50-55 से एक 80 पे चला गया था, इस टाइम उसका ट्रेडिंग रेट जो है वो मार्केट में एक 60-65 का चल रहा है, इनफैक्ट एक 55 से एक 65 के दरमियान आप कह लें। तो चीज़ें जो हैं वो बड़ी आपके सामने वाज़ेह होती हैं, आपको समझ आ रही होती है मार्केट की, लेकिन मार्केट को समझने की ज़रूरत होती है कि मार्केट में क्या हो रहा है, एकदम से इतना क्लाइंट कहाँ से आ गया है। असल में रिक्वायरमेंट जब डाली जाती है और उसके बाद जो आपके पास इन्वेस्टर के पास जितना माल पीछे होता है वो उसको रोक लेता है, और मार्केट में डीलर्स उनके लिए काम करते हैं। वो डीलर्स को कहते हैं जी मुझे ये फाइलें चाहिए, मुझे इतनी, वो आगे 10 डीलर को कॉल करते हैं, और ये पूरी रिक्वायरमेंट जो है मार्केट में फैल जाती है, जबकि फाइल्स जो हैं वो कम होती हैं। और जिसके पास फाइल्स होती है उसको अगर आप 2-3 दफ़ा कॉल करो ना, मैं जेन्युइन क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, तो वो कहता है कि यार उसके ज़हन में भी एक बात आती है कि यार शायद मेरे प्लॉट में कोई पेट्रोल निकल आया है या कोई सोना निकल आया है, तो वो भी ज़रा कहता है कि हाँ अब तो रेट ऊपर जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि मार्केट को तेज़ किया जाता है, मार्केट में रिक्वायरमेंट डाली जाती है, उसके बाद रेट को जो है आर्टिफिशियल ऊपर लेके जाया जाता है। और अब सिचुएशन आप खुद भी समझदार हैं, अभी भी कोई नहीं समझना चाहता तो मैं किसी को समझा नहीं सकता, लेकिन अब आप मार्केट की सिचुएशन देखें, इस खामोशी को नोट करें जो डीएचए क्वेटा में इस टाइम चल रही है। और इस खामोशी की सबसे बड़ी वजह यही है कि इसके पीछे एक पूरा जो है वो इन्वेस्टर्स का गैंग था जिन्होंने गेम कर लिया। अब वो गेम करके वो तो निकल चुके हैं, लेकिन अब जो लोग हैं जिनके पास फाइल्स पड़ी हैं वो बेचना चाह रहे हैं, लेकिन उनको मार्केट में बायर नज़र नहीं आ रहा। वो जो एक आर्टिफिशियल बायर था मार्केट में, जो जानबूझ के आवाज़ें लगाता था और लोगों को कहता था 85 लाख तक जाएगा, करोड़ तक जाएगा, वो अब नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। तो कोशिश किया करें, हमेशा की तरह आप से रिक्वेस्ट है, कोशिश किया करें, चीज़ों को समझा करें, ताकि मज़ीद जो है आपका नुकसान ना हो, आप बचे रहें, आप प्रॉपर ट्रेडिंग करें, मार्केट में टाइम लेके ट्रेडिंग करें। थोड़ा बहुत टाइम जब चीज़ें इस तरह होने लगते हैं तो आप समझ जाएं कि मार्केट में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, कुछ इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, जिन लोगों ने पैसा कमाया अच्छी बात है, ये होता है टाइम जब आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन चलती में आपने बैठना है और चलती से आपने उतर जाना है, तो वही बंदा फ़ायदा है। जो रुकी हुई मार्केट में बैठता है और फिर जाके जब मार्केट रुक जाती है तब वो उतरता है, तो उसके लिए नुकसान होता है। चलती में बैठें, चलती में उतर जाएं। इस सिचुएशन में जब भी कुछ इस तरह की सिचुएशन कहीं भी, चाहे वो बैरियर में हो चाहे वो डीएचए में हो, तो कोशिश करें कि चलती में बैठें और चलती से उतरें।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला जो है हमारा और आप सबका जो है ना हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।